सताओ लंबी जिंदगी मेरे बाद किसको सताओ, हाय 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 बस ये जरूर ये गाय दीजिएगा तो मुझे सुकून मिल हाय, जाएगा हाय। कि मेरे बाद किसको सताओ। अल्लाह ताला जब मैं आपको रहूंगा ही सेहत नहीं तंदुरुस्ती दे। तो फिर किसको सताओ। अभी तो सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताओ। लग रही थी। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। अगर मारता हूँ तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को। आमिर लियाकत हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से। कहाँ, किधर? मेरा आखिरी सलाम। कोई कर नहीं रहा था मेरे दर्द का यकीन, फिर यूं हुआ मुझे मरकर दिखाना पड़ा। हमारे मुआशरे में अच्छा बनने, अच्छा कहलवाने और अच्छा साबित होने के लिए मरना पड़ता है। यह हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है। मालूम नहीं कि हमारी इखलाकी इकदार और किस हद तक गिरेंगे। हम इस कदर बेहिस इंसान हैं कि अपने मुखालिफ के मरने की दुआ भी करते हैं, और जब वो इस दुनिया से चला जाए तब कहते हैं कि अच्छा इंसान था। फिर हमें उसकी अच्छी बातें याद आने लग जाती हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आज हम में नहीं। डॉक्टर साहब की जाती जिंदगी, फनी सफर, अरूजो जवाल, सियासत, मीडिया, शादियां, औलाद, स्कैंडल्स, लड़ाई झगड़े और ऊंच नीच, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कौन थे? 5 जुलाई 1971 को मरूफ सियासतदान शेख लियाकत हुसैन और महमूदा सुल्ताना कालम निगार के घर पैदा होने वाला एक होनहार लड़का, जिसमें काबिलियत, स्पीकिंग पावर और कॉन्फिडेंस जो उसे अपने वालिदैन की जानब से मिला था, जिसने कराची से तालीम हासिल की, इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स की, फिर फिलॉसफी में MBBS किया और डॉक्टर का टाइटल अपने नाम के साथ लगाया। आमिर लियाकत को सियासत अपने वालिद जबकि कलम उठाने का जज्बा अपनी वालदा से मिला। डॉक्टर साहब ने 90 की दहाई के आखिर में रेडियो पाकिस्तान FM 101 से सदाकारी के सफर का आगाज किया। फिर PTV ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसा बाद PTV छोड़कर जियो TV की जानब आ गए। 2001 में जियो से अपने फनी सफर का आगाज किया। आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम तरतीब दिया गया और यहीं से डॉक्टर आमिर लियाकत को मुल्क गिर शोहरत हासिल हुई। 2010 तक इसी प्रोग्राम के साथ वाबस्ता रहे। फिर 2010 में जियो TV छोड़ा और ARY डिजिटल ज्वाइन कर लिया। ARY Q TV के मैनेजिंग डायरेक्टर और ARY डिजिटल नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। ARY में आलम और आलिम के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। फिर 2012 में पहचान रमजान के नाम से प्रोग्राम होस्ट किया। वापस जियो TV में आ गए। 2014 में जियो TV के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। गेम शो इनाम घर की होस्टिंग की। फिर एक्सप्रेस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। सुबह पाकिस्तान होस्ट किया। फिर बोल्ड नेटवर्क में आ गए। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा होस्ट किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोज की होस्टिंग की। कश्मीर के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। यानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने दौर के मसरूफ तरीन और महंगी तरीन शख्सियत थे। डॉक्टर साहब ने सियासत का आगाज 2002 से किया। मुशर्रफ दौर में MQM के टिकट पर कराची NA 249 से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मुंतखब हो गए और स्टेट ऑफ मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर लगा दिया गया और पूरे 5 साल इस वजारत के ओहदे पर फाइज रहे। इसी दौरान सऊदी अरब उम्रा करने गए, जहां 1 से ज्यादा बार खाना काबा का दरवाजा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए खोला गया। 2013 से लेकर 2015 तक डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल रहे। ये था डॉक्टर साहब का कमाल का अरूज। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब की जाती जिंदगी और फैमिली के मुतालिक। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अल्लाह पाक ने इज्जत, दौलत, शोहरत से बेपनाह नवाजा। पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग। डॉक्टर साहब जहां भी गए कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन घरेलू जिंदगी में उस कदर कामयाबी और सुकून नहीं मिल सका। पहली शादी सईदा बुशरा इकबाल से की। ये शादी लव मैरिज भी थी और अरेंज मैरिज भी। आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली बुशरा इकबाल को ब्याह कर लेकर आई, जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा अहमद जबकि बेटी दुआ। आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी पहली बीवी बुशरा को भरपूर सपोर्ट किया। उसे इस्लामिक स्टडी में PhD करवाई। बुशरा सोमो सलात की पाबंद और हिजाब पहनने वाली लड़की थी, जबकि डॉक्टर साहब एक आजाद ख्याल के मजहबी स्कॉलर थे। शायद दोनों के दरमियान इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। बच्चे जवान हो गए। डॉक्टर साहब के पास माल जायदाद की कोई कमी ना रही। फिर डॉक्टर साहब की जिंदगी में आई तूबा। तूबा भी जियो न्यूज में काम करती थी। दोनों एक दूसरे के करीब हुए और शादी कर ली। इस शादी का जब बुशरा आमिर को मालूम हुआ तो उसने खुला के लिए दावा दायर कर दिया। आमिर लियाकत के बच्चे उससे दूर हो गए। बच्चों ने वालदा का साथ दिया, हालांकि वो उस वक्त काफी छोटे थे। दोनों के दरमियान तलाक हो गई। बुशरा इकबाल भी मीडिया में आ गई। रमजान ट्रांसमिशन शुरू कर दी। बच्चे जो हर वालिदैन का सहारा होते हैं, अपने वालिद की तूबा आमिर से शादी की वजह से वो अपने बाप के खिलाफ हो गए। बहुत ही बड़ा नुकसान जो हमेशा से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को रहा है, वो चीज है शो ऑफ करना। यानी डॉक्टर साहब को हमेशा से शो ऑफ की बहुत आदत है। वो अपना हर मामला चाहे घर हो या प्रोफेशनल वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और यही एक आदत डॉक्टर साहब के बच्चों में भी थी।
दुआ आमिर अपने वालिद और तूबा आमिर से सोशल मीडिया पर काफी मामलात चलते रहे, जिस पर डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अभी भी अपने बच्चों के तमाम अखराजात उठा रहे हैं। उन्हें घर दिया है, गाड़ी, पढ़ाई के अखराजात वो तमाम अभी भी अदा कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब तूबा आमिर से शादी और उसके साथ भी मीडिया पर शो ऑफ करने का सिलसिला जारी रहा। फिर बिलाखिर डॉक्टर साहब के साथ तूबा आमिर के साथ भी मामलात खराब होना शुरू हो गए। मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि डॉक्टर साहब और तूबा आमिर के दरमियान अलैदगी हो चुकी है। इस खबरों की तरदीद करने के लिए दोनों एक बार फिर मीडिया के सामने आए और लोगों को दिखाया कि वो अभी भी एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों के दरमियान मामलात बिगड़ चुके थे। इसी दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लोधरा किसी दावत पर जाते हैं। वहां उनकी दानिया शाह से मुलाकात होती है। बकौल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उन्हें किसी ने कहा कि एक लड़की है जिसका ताल्लुक सैयद घराने से है, तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि डॉक्टर साहब उस वक्त तूबा आमिर से अलैदगी की वजह से डिप्रेशन में थे। यहाँ से दानिया शाह डॉक्टर साहब की जिंदगी में आती है। बस फिर दानिया शाह और डॉक्टर साहब दोनों ने सोशल मीडिया पर दिन रात एक कर दी, बेहयाई और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। इसी के साथ साथ खुद पर इस्लामिक स्कॉलर का लेबल भी सजाए रखा। डॉक्टर साहब की ऐसी हरकतों की वजह से न सिर्फ उसकी फैमिली यानी बच्चों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि अवामी सतह पर भी डॉक्टर साहब के मुतालिक मजीद नफरत में इजाफा हुआ। यानी डॉक्टर साहब अपने बेडरूम की तस्वीर और वीडियो शेयर करने लगे। दानिया शाह जो कि बहुत छोटी सी उम्र की लड़की थी, इस शादी के चंद माह बाद ही इन दोनों के दरमियान भी चपकलें सामने आई और ये सब कुछ भी मीडिया के सामने आता रहा। यानी डॉक्टर साहब की जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत अमल दखल रहा है। वो हर चीज मीडिया पर डिस्कस करना पसंद करते हैं, यानी मीडिया में इन रहना चाहते हैं। जो इंसान हर काम दूसरों को दिखाने के लिए करता हो, वो ना तो कभी मुतमईन रह सकता है और ना ही कभी पुरसकून। डॉक्टर साहब की जिंदगी में मीडिया, सोशल मीडिया, अवामी राय, ये तमाम चीजें बहुत अहमियत रखती थी और शायद उनकी जिंदगी का इख्तिताम भी इसी मीडिया की वजह से हुआ। दानिया शाह से मामलात खराब होने की वजह से डॉक्टर साहब बहुत डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि दानिया शाह ना तो सैयद थी और ना ही कोई इतनी पढ़ी लिखी लड़की, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने अपने शौहर आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और साथ ऐसी बातें बताई जिनको सुनने वाला हर कोई आमिर लियाकत से नफरत करने लगा। मैंने अपने बच्चों को नहीं बचाया, सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत को पूरी दुनिया के सामने बरहना कर दिया। इसी हरकत ने डॉक्टर साहब को इतना डिप्रेशन में डाल दिया कि वो हर वक्त रोते रहते। इन्हीं हरकतों की वजह से आमिर लियाकत को किसी भी चैनल ने रमजान ट्रांसमिशन के लिए नहीं लिया। आप इमेजिन करें कि एक वो शख्स जिसके पीछे पीछे चैनल हुआ करते थे और एक ये वक्त कि वो खुद काम मांगने गए लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। ऊपर से डॉक्टर साहब की नंगी वीडियोस, तस्वीर और बेहुदा बातें। डॉक्टर साहब ने अपनी सफाई के लिए एक बार फिर मीडिया का इंतखाब किया। एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसके सामने आकर रोए धोए अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश की। लगती थी मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। अगर मारता हूँ तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से, कहा किधर? और असल में हकीकत यह है कि किसी ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का एतबार नहीं किया। फिर उन्होंने हमेशा के लिए मुल्क छोड़ने का ऐलान भी कर दिया और शदीद डिप्रेशन में चले गए। अपने बच्चों को बुलाते रहे कि अगर अब ना आए तो कभी नहीं मिल सकोगे, लेकिन बच्चे बाप की हरकतों की वजह से उससे दूर रहे। मेरे बाद किसको सताओ, बस ये जरूर ये गाय दीजिएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरे बाद किसको सताओ। अल्लाह ताला मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर किसको सताओ। अभी सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताओ। 562 शख्सियात में शामिल ये इस्लामी स्कॉलर जो हुकूमती वजीर, मीडिया चैनल्स के हेड के तौर पर भी काम कर चुका था। डॉक्टर साहब को बर्बाद करने में अगर किसी इंसान का हाथ है तो वो उसी लड़की दानिया शाह का है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह करे किसी का दुश्मन भी कम ज़र्फ ना हो। डॉक्टर आमिर लियाकत का इस कदर भयानक अंजाम कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसका हाल लावारिस इंसान की तरह था। अपने आखिरी वक्त में खुद को कमरे में बंद कर दिया। और ये सबसे हैरानकुन बात है कि कमरे में आखिर जनरेटर कौन रखता है? डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों किया, या डॉक्टर साहब के साथ जो मुलाजिम थे उन्होंने ऐसा क्यों करने दिया? कल मोरखा 9 जून की सुबह डॉक्टर साहब को कमरे में बेहोशी की हालत में देखा गया। कमरे में जनरेटर का धुआं था और डॉक्टर साहब बेहोश थे। छिपा एम्बुलेंस के जरिए आगा खान हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार गए। डॉक्टर साहब की डेड बॉडी को छिपा वेलफेयर के चेयरमैन रमजान छिपा साहब ने वसूल किया और बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझे वसीयत की थी कि तदफीन के तमाम मामलात वो खुद देखें। अभी जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये खबर सुनने को मिल रही है कि आमिर लियाकत के बच्चे दुआ और अहमद ने फैसला किया है कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम नहीं होगा और उनकी नमाज जनाजा बाअद नमाज जुमा दोपहर 2 बजे अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में वालिदैन के पहलू में दफन किया जाएगा। उनकी कब्र की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है।
لیکن جنازہ ابھی لیٹ ہے، شاید آج ہی شام مغرب تک ڈاکٹر صاحب کو ان کی آخری آرامگاہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ دکھی دل اور نم آنکھوں سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے تمام گناہ جانے انجانے میں کی گئی تمام غلطیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام اور شہداء کربلا کے صدقے معاف فرمائے۔ یا اللہ پاک، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کم عقل اور کم ظرف بھی ہے، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ تجھے تیرے تمام انبیاء کا واسطہ، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، آمین۔